हेलो गाइस, वेलकम टू ओरिजिन, एक ऐसी जगह जहां आप सीखते हैं गणित को बड़ी ही आसान तरीके से और हम आपके लिए गणित को बड़ा ही आसान बनाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड लेक्चर है। 2 वीडियो हम इसके ऊपर पहले बना चुके हैं और अगर आपने परसेंटेज के हमारे वीडियो देखे हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का पहला सवाल क्या है कि बाय सेलिंग 1 डजन बॉल पेन अ शॉपकीपर अर्न the profit equal to the selling price of 4 ball pens, his profit percent will be। मतलब सवाल में आपको क्या बोल रहे हैं, एक कोई भी शॉपकीपर होगा या दुकानदार होगा, उसने कह रहा है 1 दर्जन पेन बेचे हैं। 1 दर्जन पेन बेचने पर उसको क्या हुआ है कि 4 बॉल पेन के बराबर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस भी पता है ना सेलिंग प्राइस पता है, ठीक है, और प्रॉफिट कितने रुपीस में हुआ है भी नहीं पता है। तो सिंपल है, जब इस प्रकार के कोई सवाल आते हैं तो आपको कोई फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। आप करें कि यहाँ पे आप जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसको आप 1 रुपया मान लीजिए कि आपने जो 1 दर्जन जो क्या बेचे हैं, बॉल पेन। अब 1 दर्जन बॉल पेन मतलब क्या, उसके अंदर 12 बॉल पेन होंगे, तो आप सेलिंग प्राइस क्या मान लीजिए, 1 रुपये मान लीजिए, ठीक है। तो आपने जब 12 पेन बेचे हैं तो 12 पेन बेचे हैं तो कितने रुपए के बिकेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितने हो गई एक्चुअल में, सभी 12 पेन की 12 रुपए हो गई। ओके, अब क्या बोल रहा है आपको, प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है, 4 बॉल पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 1 बॉल पेन की सेलिंग प्राइस 1 रुपए थी, तो 4 बॉल पेन की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 4 रुपए होगी, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर उसको 4 रुपए का फायदा हुआ है। उसने क्लियर बोला है कि उसको प्रॉफिट होता है, वो किसके बराबर है, 4 बॉल पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर है। जब आपने 12 पेन बेचे 12 रुपए के तो 4 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। अब 12 पेन बेचने पर 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से निकालूंगा मैं। तो भैया अब 12 रुपए में बेचा है और 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 12 में से 4 रुपए अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, 8 रुपए। ये 8 रुपए क्या है, उस आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब इतने में उसने खरीदा था और 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 8 रुपए में उसने 12 पेन खरीदे हैं और 12 रुपए बेचने पर उसको क्या है कि 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, उसको 50% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 50% प्रॉफिट हुआ है, सिंपल खत्म हो गया। यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो गया 50%, ठीक है। सेम, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन अब आगे क्या है आपके पास में, लगभग सेम क्वेश्चन ही है कि बाय सेलिंग 39 डजन मैंगोस अ शॉपकीपर अर्न द प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 डजन मैंगोस, इस प्रॉफिट परसेंट भी। सिंपल वापस भी करेंगे, हमें वापस से कॉस्ट प्राइस नहीं पता है ना सेलिंग प्राइस पता है। तो आप मान लो कि 1 डजन जो मैंगो है उसके पास में, 1 डजन मैंगोस जो है उनकी जो सेलिंग प्राइस है, 1 डजन मैंगोस की सेलिंग प्राइस आप मान लीजिए वापस से 1 रुपए, ठीक है। तो जब 1 दर्जन उसने 1 रुपए के बेचे हैं तो 39 दर्जन कितने के बेचेगा, 39 रुपए के, ठीक है, 39 रुपीज के बेचेगा। अब सवाल में क्या बोला है कि उसको जो प्रॉफिट होता है, वापस से प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना, 13 दर्जन मैंगोस के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 1 दर्जन मैंगो की जो सेलिंग प्राइस थी वो 1 रुपए थी, तो 13 दर्जन कितनी आएगी, 13 रुपए आएगी। तो मतलब कोई, अब इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि 39 रुपए में बेचने पर उसको 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 39 रुपीज में बेचने पर उसको 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, जो आपने जितने में बेचा है और जो प्रॉफिट हुआ उसको आप माइनस कर दीजिए। अगर मैं 39 में से क्या करूंगा, 39 माइनस 13, ठीक है, अगर मैंने माइनस करा तो क्या आया, 26 रुपीज। तो 26 रुपीज क्या है कॉस्ट प्राइस और 13 रुपए क्या है प्रॉफिट है। तो वापस से देखिए, इसकी आधी कीमत के बराबर प्रॉफिट हो रहा था, इसका आधा मतलब क्या, 50%। यहां भी यही था, यहां में क्या था कि आपके पास में यहां पर 4 रुपए का प्रॉफिट था, 8 रुपए आपने खरीदा था, तो इसका 50% प्रॉफिट हुआ था। यहां भी वही है, आपका 26 रुपए खरीदा है, 13 रुपए का प्रॉफिट हो, तो यहां भी कितना हुआ, 50% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फिर, बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ शॉपकीपर हैव अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। सेम वैसे ही सवाल है, उन 2 सवालों में फायदा हो रहा था, यहाँ इसमें नुकसान हो रहा है। तो वापस से वही करेंगे, हमको 36 ऑरेंज उसने बेचे हैं, अब कितने के बेचे मुझे पता है, तो वापस से वही मैं क्या मान लूंगा, सेलिंग प्राइस 1 ऑरेंज की 1 रुपया मान लेता हूं मैं। तो एक जो ऑरेंज है उसने 1 रुपए का बेचा है, तो 36 ऑरेंज कितने के बेचेगा, सिंपल सी बात है 36 रुपीस के बेचेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि उसको लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ है। तो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, 36 का 36 हो गया है और 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ, तो उसका लॉस कितना हो गया, टोटल 4 रुपए का हो गया, क्योंकि एक की कीमत 1 रुपए है। तो
4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ है। तो 4 रुपए का लॉस हुआ है 36 रुपए में बेचने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने खरीदा कितने में था, 40 रुपए में। सिंपल सी बात है, 36 रुपए में बेचने पर 4 रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब उसने 40 रुपए में उन ऑरेंजेस को खरीदा था और बेचा कितना है, कितने में, 36 रुपए में। तो नुकसान कितने का हुआ है, 4 रुपए का। अब आप ये निकाल लीजिए कि 40 रुपए का जो 4 है वो कितने परसेंट है। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो अगर आपको पता होगा कि यहां से अगर मैं एक जीरो हटा दूंगा तो ये 4 आएगा और 4 कितना है, 10% है। तो मतलब उसको 10% की हानि हुई है। ठीक है, क्लियर। अब आई होप कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं किताबों में आप वो सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 20:21, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि उसे क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना रेशो है, 20:1 का, 20:21 का उसके बीच में रेशो है। तो पहले क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई और बाद में क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो सिंपल सी अलग ही दिख रहा है कि 20 रुपए का खरीदा है, 21 रुपए में बेच दिया है, तो उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमको देखना है कितने का फायदा हुआ है। ठीक है, तो या तो आप इसको 100 बना लीजिए कि कॉस्ट प्राइस को 100 बना लीजिए, या आप ऐसे निकाल लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 20 रुपए में खरीदने पर 21 रुपए में बेचने पर कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो 20 में से एक जीरो हटाऊंगा, ठीक है, तो 2 आएगा। वो 2 कितना होगा, 10% होगा। तो उसको फायदा तो 1 रुपए का हुआ है, तो 2 का आधा कर दो। देखो इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% 2 रुपए हो गया। अब उसको फायदा कितने का हुआ, 20 रुपए में खरीदा, 1 रुपए बेचा है, तो 1 रुपए का फायदा हुआ। तो इसका आधा करूंगा तो कितना आएगा, 5% आएगा। ठीक है, तो मतलब उसको फायदा हुआ 5% का। तो इसका आंसर है 5%। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अ शॉपकीपर सेल एन ऑब्जेक्ट एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब यहीं तक सवाल समझते हैं पहले कि किसी भी सवाल करने का तरीका है कि पूरा आप एक साथ मत करने की कोशिश कीजिए। पहले करिए क्या एक एक सेंटेंस में उसको पढ़िए और वहां तक सवाल माइंड में कर लीजिए, उसके बाद वो आसानी से हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ शॉपकीपर सेल एन ऑब्जेक्ट एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में उसने खरीदा है उतने में बेच दिया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पर तो ये आधा सॉल्व करते हैं कि 100 रुपए में खरीदा है और 100 रुपए में ही बेच दिया है। बट देखो कुछ उसमें गड़बड़ है। बट क्या, यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब क्या बोल रहा है कि 100 रुपए में खरीदा है, 100 रुपए में बेच दिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1 किलो अगर कोई ऑब्जेक्ट बेचता है तो क्या करता है, 1 किलो की जगह पे क्या करता है, 800 ग्राम बेच देता है उसको। नुकसान मतलब 200 ग्राम का फायदा हो रहा है उसको। अब देखो हम ये मान लेते हैं हमको कितने ग्राम से कोई लेन देन, हम ये देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे इतने में उसने खरीदा है, इतने में उसने बेचा है, तो इतने में सपोज उसने 1 किलो खरीदा, बट वो 100 रुपए में कितना बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है। अब आप ये देखिए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम। तो आप अलग ही यहां से दिमाग लगा लीजिए कि 1 रुपए में उसको 10 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये 800 ग्राम उसको कितने मिलता, 80 रुपए में मिलता। सॉरी 800 ग्राम कितने रुपए मिलता, 80 रुपए में मिलता। और क्या हो रहा है, उसने बेचा कितने में, 100 रुपए में, तो फायदा कितने रुपए का है उसको, 20 रुपए का है। ठीक है, वो उसने 1 किलो 100 रुपए में खरीदा, उसने क्या करा, बेच दिया, 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेच दिया। बट वो क्या कर रहा था कि 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम के जो वेट का मतलब वाट का उपयोग कर रहा था। तो सिंपल सी बात है कि 1000 ग्राम उसको 100 रुपए का मिला है, तो 800 ग्राम कितने का मिलेगा, 80 रुपए का मिलेगा। बट वो 800 ग्राम कितने बेच रहा है, 20 रुपए। 800 ग्राम वो 100 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 20 रुपए का प्रॉफिट है। अब ये जो 20 रुपए हैं, 80 रुपए कितने परसेंट है, तो आप देखिए इसका आधा करिए, 80 का आधा करिए, 40 आएगा, तो ये उसका 50% हो गया। इसका और आधा कीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा, तो ये सब कितना हो गया, 25% हो गया। मतलब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि अ पर्सन सेल्स हिज ऑब्जेक्ट एट x रुपीस एंड गॉट 15% लॉस, बट ऑन सेलिंग y रुपीस ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 15%। फाइंड द रेशो ऑफ y माइनस x एंड y प्लस x। देखो सवाल में y और x दिया है। अब क्या बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को 100 रुपए में बेचा है तो उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है और उस ऑब्जेक्ट 15% का नुकसान हुआ है उसको। बट उसी ऑब्जेक्ट को अगर वो y रुपए में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 15% का।
तो उसका रेशो निकालिए, किसका, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का रेशो निकालना है। तो y माइनस एक्स और अपॉन में y प्लस एक्स, इसका ये रेशो आ गया आपका। अब क्या करोगे, तो y रुपीस में बेचा है तो 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप मान लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट की कीमत 100 रुपए थी, 100 रुपए थी, ठीक है। अब एक्स वाई जेड क्या माने, ऑलरेडी सवाल में एक्स वाई जेड दिया आपको। अब इसका मान लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट की कीमत 100 रुपए थी, तो 100 रुपए में जब उसने क्या करा है, उस ऑब्जेक्ट को सपोज लिया है, तो उसके क्या करा है, उसको 15% का नुकसान हो रहा है। तो 15% का जब नुकसान हुआ है तो 100 में से 15 घटाइए तो कितना आ गया आपका 85, 15 रुपए का नुकसान हो रहा है उसको, 85 आ गया। तो ये सपोज आपकी एक्स की वैल्यू हो गई ना आपकी ये, कि भैया मैंने 15% का नुकसान लिया, 100 रुपए का ऑब्जेक्ट खरीदा, 15 रुपए का नुकसान हुआ, तो मतलब कितने में बेचूंगा मैं उसको, 85 रुपए में बेचूंगा। तो मतलब उसने उस ऑब्जेक्ट को 85 रुपए में बेचा और 15% का नुकसान भी हो रहा है। अब एक चीज और क्या बोल रहा हूँ, अगली कंडीशन क्या है, अगर मैं उसको y रुपए में बेचता हूं तो 15% का प्रॉफिट होता है। अब मेरा 100 रुपए का ही ऑब्जेक्ट था, 15% उस पर प्रॉफिट चाहिए, तो 15 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो मतलब y की कीमत कितनी हो गई, 115 रुपए हो गई। 115 रुपए में उसने बेचा है, सॉरी हाँ 115 रुपए जब वो बेचता है तो 15% का प्रॉफिट होता है, और जब 85 रुपीज में बेचता है तो 15% का उसको नुकसान होता है। अब इसकी वैल्यू तो आप ऐसे निकाल सकते देखिए, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स मतलब क्या 115 माइनस एक्स, एक्स मतलब क्या 85, डिवाइड में 115 प्लस 85, तो 115 माइनस 85 कितना हो गया आपके पास में 30 हो गया, और डिवाइड में इनको प्लस करेंगे तो 200 हो गया। तो 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब आपका आंसर कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 20, या आप लिख सकते हो 3:20। ठीक है, सिंपल। क्या करा हमने, उस ऑब्जेक्ट की कीमत मान ली 100 रुपए, 15% का नुकसान हुआ है तो मतलब आपका 85 हो गया, और 15% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 115 हो गया, और वैल्यू रख के हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल क्या है, अ पर्सन गॉट 60 रुपीस मोर प्रॉफिट ऑन द सेलिंग द ऑब्जेक्ट एट 20% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 20% लॉस। क्या बोलना चाह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको 20% नुकसान की जगह पर अगर 20% फायदे में बेचता है तो उसको 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं जब उसने 20% नुकसान में बेचा। ऑब्जेक्ट की कीमत हमें यहाँ पे फिर से नहीं पता है, तो हमने क्या करा, अभी सॉल्व करेंगे, पहले सवाल समझ लेते हैं। इसको सवाल क्या बोल रहा है आपको, कि उसको जब वो 20% नुकसान में बेचता है तो वो जितने में भी उसने बेचा है, ठीक है, और उसकी जगह पे अगर वो 20% प्रॉफिट में बेचता है, तो पहले जो नुकसान में बेचा था और जो प्रॉफिट में बेचा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 60 रुपए। उसको 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं जब वो 20% प्रॉफिट में बेचता है। तो इस टाइप के प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन दोनों अगर आपको साथ में एक साथ दिए, क्वेश्चन में अगर दोनों दिए हुए 20% प्रॉफिट और 20% लॉस, तो आप कुछ मत कीजिए, आपको ऑब्जेक्ट की कीमत निकालना है, तो इसके अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ जाएगी ऑब्जेक्ट की। उसके बाद हम कंडीशन भी चेक कर लेंगे, क्या बोला मैंने, जितना फायदा हो रहा है या जितना नुकसान हो रहा है मैं उसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 100 का, और प्रॉफिट और लॉस जो भी था उन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो। तो 20 प्लस 20 कितने हो गए 40 हो गए, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, ठीक है। अब क्या है मेरे पास में, 4 से अगर मैं 60 को काटूंगा तो 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो गया 150, मतलब उस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या थी 150 रुपए। अब हम हमारी कंडीशन चेक कर लेते हैं, सवाल को क्रॉस चेक करते हैं, हमारा आंसर सही है गलत, वो कैसे चेक करेंगे। उसने क्या बोला कि 20% लॉस की बजाय 20% प्रॉफिट पे बेचता हूं तो 60 रुपए ज्यादा फायदा होता है। चेक करते हैं, 20% निकालो इसका, तो 150 रुपए का 150 रुपीज का 20% कितना हुआ, ये हो गया 10%, डबल कर दो इसका 30, मतलब हो गया 20%। तो अगर मैं इसको 30 रुपए 20% नुकसान मतलब 120 रुपए बेचा और 20% प्रॉफिट, तो 150 का 20% 30 ही होता है, 180 रुपए बेचा। तो देखो 120 रुपए में बेचने पर और 180 रुपए बेचने पर फायदा कितना है 60 रुपए का है। एक क्या सवाल ही था ना कि 20% नुकसान की बजाय मतलब 120 रुपए में बेचने की बजाय 20% प्रॉफिट में बेचेगा, मतलब 180 रुपए बेचेगा तो 60 रुपए ज्यादा मिलेंगे। देखो 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस 60 रुपए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार के हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, आपके अंदर के जो गणित के डर को दूर भगाते रहेंगे। तो इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।